नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। बार बार मैं यही बोलता हूँ आपसे, हर वीडियो में आपके लिए मैंने यही बोला है कि वीडियो आप लोग कंप्लीट देखो और कंप्लीट देखो। स्टार्टिंग में 2 मिनट के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है। जब आप लोग देखोगे कंप्लीट तो पक्का चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। कंप्लीट हम लोग आज कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट। आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करें कौन से न्यायाधीश थे जिनको हटाया गया, हटाने के संबंध में सबसे पहले कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जिनके संबंध में जो न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं या ऐसे कौन से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग इसको शेयर करना सभी के साथ। आपको लगता हो कि बेस्ट कंटेंट है, आपने देखा होगा इतनी वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके संबंध में? न्यायाधीशों के कौन कौन हटाए गए थे न्यायाधीश, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिनको हटाया गया था, ध्यान से आप लोग समझना कौन कौन से न्यायाधीश हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले न्यायाधीश कौन से थे जिनको हटाया गया था, तो एसपी सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनको 1949 में हटाया गया था इसी माध्यम से। यानी किस माध्यम से? जो उनके प्रस्ताव लाया गया था और उनको हटा दिया गया था। एसपी सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट 1949 में उनको पद से हटा दिया गया था। उसके बाद हम लोग बात करें तो वी रामास्वामी 1992 में उनके संबंध में प्रस्ताव आया, उनके खिलाफ प्रस्ताव आया। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। 1992 में प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया था 2/3 बहुमत से। बाकी उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें तो जो राज्यसभा में सदस्य थे या लोकसभा के ही सारे सदस्य थे, उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, वो बाहर आ गए थे। तो जो इनके संबंध में प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था पूर्ण तौर पर वी रामास्वामी 1992 के संबंध में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें और चीफ जस्टिस की हम लोग बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे। दीपक मिश्रा के संबंध में भी उनके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, जिसको 2018 में प्रस्ताव लाया गया था, मई 2018 में। और वहाँ पर एम वेंकैया नायडू ने, जो सभापति थे राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति सभापति ही होता है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, इसको समाप्त कर दिया था। तो उन पर भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। उसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव हटाने के संबंध में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें और कौन से न्यायाधीश हैं, तो 4 ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके संबंध में प्रस्ताव लाए गए थे हटाने के लिए। सौमित्र सेन हैं। सौमित्र सेन ऐसे न्यायाधीश हैं, उनके बारे में हम लोग बात करें तो सौमित्र सेन एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जो अपना प्रस्ताव रखने के लिए स्वयं ही राज्यसभा में गए थे। इनके लिए जो लोकसभा में प्रस्ताव पहले तो क्या हो गया था, पारित हो गया, और उससे पहले ही यह प्रस्ताव जब एक सदन में इनके खिलाफ पारित हुआ तो इन्होंने उसके बाद यह अपना जो पद से इस्तीफा दे दिया था। सौमित्र सेन ऐसे न्यायाधीश थे जो सदन में अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं ही गए थे, पर जब इनका जो प्रस्ताव पहले सदन से पारित हो गया उसके बाद दूसरे सदन में गया तो उससे पहले ही इन्होंने अपना क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था सौमित्र सेन ने। उसके बाद हम लोग बात करें और दूसरे न्यायाधीश कौन से हैं, तो अन्य न्यायाधीश की यहाँ पर मैं बात करूँ तो पीडी दीनाकरण साहब हैं।
पीडी दीनाकरण के संबंध में भी है प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने के बाद जब प्रस्ताव ये आया था तो उन पर आरोप जो लगे हुए थे उनको खारिज कर दिया था, कोई आरोप इन पर नहीं माना गया था। ये पीडी दीनाकरण साहब थे। और उसके बाद हम लोग बात करें जे.बी. पारदीवाला, गुजरात के ये क्या थे, न्यायाधीश थे गुजरात के जे.बी. पारदीवाला। तो वहाँ पर उनके संबंध में ये प्रस्ताव लाया गया था। और हम लोग बात करें एक और हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं न्यायाधीश, उनकी भी हम लोग बात करते हैं। तो उन न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो कौन से न्यायाधीश हैं, एस.के. सेंगले जबलपुर के हैं। वो जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस। तो उनके खिलाफ लाया गया था एस.के. सेंगले साहब। तो उनके खिलाफ भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, ये भी बात आप लोग याद रखना। तो उसके बाद हम लोग बात करें ये प्रस्ताव, ये तो हमारे न्यायाधीश थे जिनको हटाने के संबंध में प्रस्ताव संसद में लाए गए थे, किसके संबंध में पारित नहीं हुआ था, और मैं आपके लिए यहाँ पर लिखवा दूंगा उसको। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें न्यायाधीशों के संबंध में जांच के लिए ही न्यायालय में या फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बात करें या फिर न्यायालयों में इन हाउस प्रोसीजर प्रोसेस होती है, एक इन हाउस प्रोसीजर प्रोसेस, जिसके माध्यम से उन पर जो आरोप हैं उनकी जांच की जाती है कि किसी न्यायाधीश पर कोई आरोप है या फिर नहीं है, इन हाउस प्रोसीजर के माध्यम से। और यदि आरोप सही या फिर पाए जाते हैं तो वहाँ पर उसके न्यायाधीश के, जैसे हम लोग बात करें इन हाउस प्रोसीजर प्रक्रिया हाई कोर्ट में चलाई गई और कोई ऐसा न्यायाधीश है कि उस पर आरोप लगे हुए हैं तो इन हाउस प्रोसीजर के माध्यम से उसके आरोपों की जांच की जाएगी। और आरोप सही पाए जाने पर जो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो उसके संबंध में वह राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कह सकते हैं उनको पद से हटाया जाए। तो उसको हम लोग इन हाउस प्रोसीजर के माध्यम से कहते हैं, हटाते हैं। और इसके संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एस.एन. शुक्ला थे एक जज, उनके संबंध में प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा गया था हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। और हम लोग बात करें प्रधानमंत्री के पास इनको हटाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था। तो इन हाउस प्रोसीजर बोलते हैं जो खुद न्यायालय ही उसमें जांच करता है। अब हम लोग बात करते हैं, पॉइंट लिखते हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक दो पॉइंट थोड़ा बहुत लैंग्वेज में इधर उधर भूल गया होगा तो हम लोग उनको लिख लेंगे तो वहाँ पर सही हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और कौन से जज थे, एस.पी. सिन्हा। लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, अब एस.पी. सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश थे ऐसे न्यायाधीश थे जिनको जिनको हटाया गया, जिनको ईयर भी लिख लो यहाँ पर, 1949 में हटाया गया था, हटाया गया था। अब अगलों की हम लोग बात करते हैं फिर वी रामास्वामी, वी रामास्वामी 1990 टू 1992 यहाँ पर लिख लेंगे उनके संबंध में। वी रामास्वामी 1992 1992 1992
उच्चतम न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जिनके संबंध में हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। जो 2/3 बहुमत से पारित हुआ, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा और कांग्रेस की पूर्णतः तो हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर कैसी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा बहिष्कार किए जाने पर, यानी प्रस्ताव का बहिष्कार किया गया कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा। कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा बहिष्कार किए जाने पर यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ये बात आप लोग याद रखना, यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें अगला प्रावधान की, दीपक मिश्रा के संबंध में। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2018 के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था, जिसको सभापति एम वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। यानी उस प्रस्ताव को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, जो दीपक मिश्रा के खिलाफ लाया गया था राज्यसभा में। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। तो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, तो यह प्रस्ताव लागू नहीं होगा, पारित नहीं होगा, पहले ही समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों के संबंध में। और कौन से न्यायाधीश हैं, जैसे मैंने बात की थी सौमित्र सेन हैं, उनका क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पीडी दीनाकरण हैं, या फिर
JV पारदीवाला हैं, क्या हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए और पानी आप लोग बहुत पिया करो। लिया होगा स्क्रीनशॉट। पानी का प्रावधान ऐसा नहीं है कि ये आप लोग जोड़ दो इसके साथ कि पानी आप लोग बहुत पिया करो। पानी पीने का मतलब है जितना अधिक आप लोग पानी पियोगे उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए पढ़ाई करते समय भी, और वैसे भी आप लोग अधिक ही पानी पिया करो। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम लोग बात करते हैं अन्य और कौन से न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया था। और आप लोग इसको शेयर किया करो सभी के साथ ताकि हमारे साथ भी और जुड़ सकें, उनको भी पता लग सके कि इतना बेसिक से और स्टैंडर्ड लेवल का हम लोग भी पढ़ रहे हैं, है ना। शेयर किया करो आप लोग सभी के साथ, इतना कर्तव्य तो आपका बनता ही बनता है। बाकी पढ़ाई आपको करनी है, ध्यान देना बोर्ड पर। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो कौन से न्यायाधीश की, सौमित्र सेन। सौमित्र सेन, उनके नाम में लिख देता हूँ पहले, सौमित्र सेन। और सौमित्र सेन कहाँ के हैं, उनके साथ के साथ भी आप लोग यहाँ पर लिख लेना कलकत्ता, कलकत्ता। और उसके बाद हम लोग बात करें PD दीनाकरण, PD अगले, PD दीनाकरण। और PD दीनाकरण कहाँ के न्यायाधीश हैं, ये दो हमारे स्टेट थे उनके न्यायाधीश बने थे। एक तो कर्नाटक, कर्नाटक के हमारे यहाँ पर ये PD दीनाकरण साहब कहाँ के थे, एक कर्नाटक के, और उसके बाद हम लोग बात करें सिक्किम न्यायाधीश के, क्या थे ये, उस सिक्किम के न्यायाधीश थे, सिक्किम हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर बात करें अगले और कौन से न्यायाधीश हैं, तो उनके हम लोग बात करें JB पारदीवाला। और JB पारदीवाला कहाँ के हैं, तो JB पारदीवाला गुजरात के क्या थे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे JB पारदीवाला। और अगले न्यायाधीश की हम लोग बात करें SK सेंगले, SK सेंगले। और कहाँ के न्यायाधीश थे, उसको भी आप लोग याद रखना, जबलपुर मध्य प्रदेश के ऐसे न्यायाधीश थे ये, के ऐसे न्यायाधीश थे जिनके संबंध में और इनको अच्छे से आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना आप लोग, सौमित्र सेन कलकत्ता, अगले PD दीनाकरण कर्नाटक, और JB पारदीवाला गुजरात, SK सेंगले जबलपुर। इस तरीके से एक एक करके आप लोग लिखोगे तो नज़र आपके लिए तुरंत याद करने के लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे न्यायाधीश थे जिनके संबंध में, जिनको हटाने के संबंध में, ऐसे लिखो, जिनको हटाने के संबंध में, हटाने के संबंध में प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। ये वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है।
और सौमित्र सेन के हम लोग बारे में बात करें तो इनके संबंध में आप लोग याद रखना, सौमित्र सेन न्यायिक इतिहास के ऐसे न्यायाधीश हैं जो अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं सदन में उपस्थित हुए थे। यानी सौमित्र सेन एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जो अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे सदन में। इस बात को भी आप लोग याद रखना। और इनके संबंध में प्रस्ताव पहले सदन में पारित हो गया था और दूसरे सदन में पारित होने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। इनके संबंध में पहले सदन में प्रस्ताव पारित हो चुका था। पहले सदन में प्रस्ताव पारित हो गया था और दूसरे सदन के पारित होने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। दूसरे सदन में पारित होने से पहले दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित होने से पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था। इस बात को आप लोग याद यहाँ पर रखना। दूसरे सदन में जैसे ही प्रस्ताव पारित होता उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, अपना त्यागपत्र दे दिया था। नहीं तो ये एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हो जाते जिनको किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया गया था, प्रस्ताव महाभियोग के माध्यम से हटाया गया था। ऐसे न्यायाधीश ये बन जाते। और पीडी दीनाकरण साहब की हम लोग बात करते हैं तो पीडी दीनाकरण इनके संबंध में भी हम कोई विशेष चर्चा की बात करें तो सेम प्रोसेस था, ऊपर के जैसा ही, ऐसे ही इनको क्या कर दिया था, हटा दिया था। पर यह अपना पक्ष रखने के लिए कहाँ पर नहीं गए थे, वहाँ शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें एस के सेंगले साहब की। एस के सेंगले साहब, तो वहाँ पर एस के सेंगले साहब के संबंध में हम लोग बात करें तो जो समिति बनती है, जो इन पर लगे हुए आरोप थे उनको सही नहीं बताया गया, वो आरोप सही नहीं थे, तो इस कारण से क्या हो गया है, प्रस्ताव समाप्त हो गया था और उसको क्या कर दिया गया है, तो इनके संबंध में कोई भी बात बनती है नहीं। जो आरोप थे, प्रस्ताव तो लाया गया पर प्रस्ताव जो आरोप इन पर लगाए गए थे वो कैसे थे, सही नहीं, तो इसके कारण से प्रस्ताव समाप्त हो गया। इस बात को भी आप लोग याद रखना। इन हाउस प्रोसीजर के बारे में लिखना चाहो नहीं, लिखना है आपको। क्या लिखना है, चलो मैं ही लिखवा देता हूँ। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रावधान की।
लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर किया करो, है ना। ये तो मैं आपसे बोल ही सकता हूँ। बाकी आज आपका अपना इतना बड़ा वीडियो होगा है नहीं, छोटा ही वीडियो है, ताकि हम लोग बात कर लें थोड़ी सी। नहीं आपने देखा होगा कोई भी हम लोग कोई शेयर वेयर की बात करते हैं नहीं, बाकी तो आपको पता ही है कितने स्टैंडर्ड का कंटेंट है जैसा आप लोग पढ़ रहे हो। तो अब हम लोग बात करते हैं इन हाउस प्रोसीजर 1999। इन हाउस प्रोसीजर इन हाउस प्रोसीजर 1999 उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए आरोपों की जांच करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वयं न्यायपालिका द्वारा अपनाया जाता है। स्वयं न्यायपालिका द्वारा अपनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और जो आरोप लगे होते हैं उनकी जांच की जाती है, और यह 7 चरणों की प्रक्रिया होती है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर नोट करना। यह 7 चरणों की प्रक्रिया होती है। कितने चरणों की प्रक्रिया होती है? 7 चरणों की। तो इस प्रक्रिया के द्वारा कौन से न्यायाधीश थे जिनके संबंध में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या लिखा था? राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो उसको भी आप लोग याद रखना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस.एन. शुक्ला को इन हाउस प्रोसीजर के माध्यम से हटाने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। पत्र
लिखा था। इस बात को भी आप लोग याद रखना, ये इन हाउस प्रोसीजर होती है। कंप्लीट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कैसा लगा है आपको वीडियो, और सारे वीडियो जो हमने अब तक के लिए कंप्लीट किए हैं कैसे लगे, तो सभी में आप लोग जा कर के कमेंट्स करना और बताना कि हाँ वाकई सूटेबल हैं आपके लिए या फिर सही नहीं हैं। तो बाकी आपको लगता है सूटेबल हैं तो आप लोग इसको सभी के साथ शेयर भी करना। अब हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ाई करनी है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और बताना है कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। देखा होगा आपने कंप्लीट तो आपको लगा होगा चीज़ें आप हमें सीखने के लिए मिली हैं, और जो पहले भी आपने पढ़ाई की है कहीं पर तो उसको भी आपने पढ़ाई की है, तो आप लोग उससे देखना कितने स्टैंडर्ड का है, उसमें कुछ नया ही आपको सीखने के लिए मिला होगा यदि आपने कंप्लीट वीडियो देखी हैं तो। यदि कंप्लीट वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको जा कर के देखिए। बहुत बेसिक से और कंप्लीट सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको समझाकर और लिखवाए भी हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके लिए छोड़ दिया आप लोग लिख लो, छोड़ दिया आप लोग लिख लो, उसको समझाया भी है और आपको लिखवाया भी है। सारे के सारे पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं। तो यूनियन का जो एक पार्ट्स होता है और इसमें अभी भी बचा हुआ है कैग को हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट पढ़ने के बाद। पहले हम लोग हाई कोर्ट पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है, उस सभी की बात हम लोग कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे राज्य के संबंध में विधान परिषद, विधानसभा के बारे में। फिर आगे के जो प्रावधान हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए एकदम फ्रेश नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।